नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो सावन के पवित्र महीने में वैसे तो हर दिन ही खास है, लेकिन इसके सोमवार को जितनी अहमियत देते हैं उतना ही शुभ माना जाता है सावन का शनिवार भी, और इसे कहते हैं संपत शनिवार। लेकिन क्यों माना जाता है शनिवार को खास सावन के महीने में? क्या है इसकी महिमा और कैसे महादेव शनिदेव के जरिए आपकी हर मनोकामना कर सकते हैं पूरी? इस बारे में आज हम लेंगे जानकारी पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। सावन के हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करते जाइए। अगर सावन के हर शनिवार को ऐसा करते हैं तो इससे आपकी रोजगार से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि 12 जुलाई का पंचांग आखिर क्या है पंडित जी। दिनांक 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:36 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम संपत शनिवार के बारे में, उसकी महिमा के बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। पंडित जी, सावन में यूं तो हम सोमवार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन शनिवार का इतना ज्यादा महत्व क्यों हो जाता है? जी, जैसा सुनीता ने कहा कि सावन के सोमवार जितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सावन के शनिवार भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सावन के महीने से शनि का क्या संबंध है, पहले ये जानते हैं। देखिए, सावन का महीना जल तत्व का महीना होता है और इसमें बाकी जितने भी तत्व हैं वो बाकी तत्व कमजोर रहते हैं। इस कारण से मन की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या और स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम की समस्या लगातार व्यक्ति को परेशान करती है। वायु तत्व को और उसके स्वामी शनि को मजबूत करके हम स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और इसके लिए सावन के महीने में कुछ मंत्रों का जप करना होगा और कुछ सावधानियां अपनानी होंगी। सावन के महीने में शनि देव की उपासना सबसे ज्यादा लाभदायक मानी जाती है और ऐसा मानते हैं कि साल भर आप शनि की पूजा करें या न करें, अगर सावन में शनि की पूजा आप करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। तो सावन के शनिवार में न सिर्फ भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएंगे, बल्कि शनिदेव भी हर रोग को दूर भगाएंगे। और इसके बारे में और जानकारी हम आगे पंडित जी से ले, उसके पहले अब राशिफल की कर लेते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल।
मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। धन आसानी से मिलेगा। काम के मामले में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान की चिंता समाप्त होगी, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो 3 राशि का हमने जान लिया है हाल। आगे और लेंगे जानकारी पंडित जी से। अब सावन के शनिवार की करते हैं बात। पंडित जी ने बताया कि कैसे सावन के शनिवार के दौरान आप शनिदेव की कृपा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ खास बातें हैं जो इसे बनाती है संपत्त शनिवार, पंडित जी? सावन के शनिवार को महत्व दिया क्यों गया है और क्यों इसे संपत्त शनिवार कहते हैं, वो भी समझ लीजिए। सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि वो आलस्य में, निद्रा में रहते हैं। इसीलिए सावन में एक आम आदमी को स्वास्थ्य और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार उपासना करने पर व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति दे सकता है। इसीलिए सावन के हर शनिवार को संपत्ति और धन देने वाला संपत्त शनिवार कहा जाता है। जो शनिवार संपत्ति दे वो संपत्त शनिवार है। अगर शनि के लिए केवल सावन में उपासना की जाए तो साल भर शनि के उपासना की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि सावन में जितने शनिवार हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके शनि देव की पूजा जरूर करिए। इससे आपको लाभ होगा। तो कहते हैं भोलेनाथ के शिष्य हैं शनिदेव और वो भरपूर कृपा बरसाएंगे भोलेनाथ के इस पवित्र महीने में। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं।
कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें गोविंद अवाना जी ने लिखा है, ग्रेटर नोएडा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1971, जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है ग्रेटर नोएडा। ये लिख रहे हैं कि मैं अपना गाड़ियों का व्यवसाय करता हूँ, मेरा व्यवसाय ठीक चलता है, लेकिन बार बार मेरे पैसे मार्केट में फंस जाते हैं और काफ़ी उस चक्कर में नुकसान हो जाता है। तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरे पैसे बार बार मार्केट में न फंसें? गोविंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम और गाड़ियों का काम आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पैसे बार बार रुकते या फंसते हैं आपके जीवन में आपके बुद्ध की वजह से। तो अगर बुद्ध को बेहतर किया जाए तो आपकी ये मुश्किलें हल हो जाएंगी। हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाने का प्रयास करिए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें वत्सला जी ने लिखा है और वत्सला जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं।
9 अप्रैल 1995 का जन्म है। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 1:05 और जन्म स्थान है आगरा। वत्सला जी कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वत्सला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 के अंत तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विवाह आपकी अपनी मर्जी से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ, और आगरा में ही या आगरा के निकट आपके विवाह की संभावना बनती है। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए तो आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं आज सावन के शनिवार की। वैसे सावन के शनिवार को सामान्य रूप से हम उपासना कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी भी पंडित जी से ले सकते हैं ताकि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बने। पंडित जी, अब सावन का शनिवार आपको धन संपत्ति दे सकता है, आपके रोजगार की मुश्किलों को दूर कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है। तो सावन के शनिवार को सामान्य रूप से पूजा कैसे करेंगे? सावन के शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के पास जाइएगा। वहां पर सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाएं और वहीं पर खड़े होकर या बैठकर या फिर घर चले आइए दीपक जलाकर, पहले आराम से बैठ करके शिव जी के मंत्रों का जप करिए। नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिए और फिर शनि देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान करें या भोजन करने के लिए धन दें और इसके बाद शिव जी और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर ये उपाय आप सावन में हर शनिवार को करते हैं, जितने भी सावन के शनिवार हैं, तो धन और संपत्ति मिलेगी, करियर और रोजगार की बाधाएं दूर होंगी, और अगर कुंडली में शनि बिगड़ा हुआ है तो शनि आपका बेहतर होगा। तो बेहद आसान ये उपाय, ये पूजा विधान, और इससे मिलेगी आपको शनिदेव और महादेव की कृपा। आगे और जानकारी ले, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, इस समय चोट चपेट से बचाव करिएगा। रिश्तों में समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है।
किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, नौकरी में तरक्की होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आखिर की 3 राशियां हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी संपत शनिवार के बारे में कि इस दिन न सिर्फ उत्तम स्वास्थ्य मिल सकता है बल्कि रोजगार से जुड़ी समस्या भी खत्म हो सकती है। तो अगर रोजगार में तरक्की पाना चाहें तो क्या प्रयोग इस दिन हम कर सकते हैं? अगर आपके रोजगार में, नौकरी में, व्यापार में, करियर में दिक्कतें हैं तो सावन के शनिवार को क्या प्रयोग करें कि रोजगार की समस्या दूर हो? सावन के शनिवार को एक समय या तो दिन में या तो शाम को उपवास रखिएगा। शाम के समय शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः कम से कम 3 माला, 5 माला, 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा और अपने हाथ में काला धागा ले करके पीपल की 3 बार परिक्रमा करिएगा और उसके तने में काला धागा लपेट दीजिएगा। धागा लपेटने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद रोजगार की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर ये प्रयोग आप सावन के शनिवार को करते हैं तो चाहे आप नौकरी करते हों या आप व्यापार करते हों, आपके रोजगार की समस्या, आपके करियर की समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए करियर की हर समस्या इस छोटे से उपाय से दूर हो जाएगी। लेकिन पंडित जी अगर चाहें कि इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाए, यानी कि थोड़ी संपत्ति मिल जाए, धन का आगमन, देवी लक्ष्मी का आगमन आसानी से हो, तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? सावन का शनिवार संपत्ति देने वाला है ही, संपत शनिवार कहते ही हैं इसको। तो धन और संपत्ति के लिए सावन के शनिवार को क्या उपाय करें? शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी जला लें और काला तिल हवन सामग्री में मिला लें बढ़िया से, बराबर मात्रा में। इससे आपको हवन करना है। कुल मिलाकर 108 बार आहुति देंगे काले तिल से अग्नि में और मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय स्वाहा इस मंत्र से आहुति देंगे। हवन के बाद निर्धन व्यक्ति को काली चीज का दान करिए। काले चने, काली उड़द की दाल, काले तिल, काले कपड़े, इसका दान करिएगा।
सावन में वैसे तो हर शनिवार को ऐसा करिए, लेकिन एक शनिवार को भी ऐसा कर लेंगे तो आपको धन और संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। तो ये उपाय कीजिए और शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी सावन के इस पावन महीने में। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा, अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो का कहां से आया है, क्या जानना चाहते हैं आप, पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का अगला प्रश्न हमें अभिषेक जैन ने लिखा है और अभिषेक हमें दिल्ली से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1984। जन्म का समय शाम के 7:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अभिषेक कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, लेकिन व्यापार में कर्जे बहुत हो गए हैं। तो कर्जों से छुटकारा कब तक मिलेगा और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगले साल आप अपने व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे। हो सकता है किसी दूसरी तरह के व्यापार में आप जाएं। कर्ज उतारने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। फरवरी 2026 के बाद हम आपकी स्थिति को बेहतर देख पा रहे हैं। रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें
और एक पन्ना बनवा करके धारण कर लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है, उसके पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस पर हमें लिख भेजिएगा। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न जया तिवारी जी ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 नवंबर 2014। जन्म का समय शाम के 7:55। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्री के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या हमेशा लगी रहती है, तो उसका स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? जया जी, आपको बता दें कि आपकी पुत्री की कुंडली में ज्यादातर दिक्कतें सर्दी जुकाम और कोल्ड कफ की हैं, चंद्रमा की वजह से। और ये समस्या 2026 के अप्रैल के बाद से धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और उनको एक मोती पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती पहनाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हमने संपत शनिवार की चर्चा की है। आपने शनिदेव से कई तरह के वरदान तो दिलवा दिए, लेकिन कई लोगों की ढैया और साढ़े साती भी चल रही है। तो क्या सावन के महीने में शनिदेव इस मामले में भी कोई कृपा दिखा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर हम साढ़े साती और ढैया की बात करें तो इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती है और सिंह राशि पर और धनु राशि पर शनि की ढैया है। कन्या पर शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। 6 राशियां प्रभावित हैं। तो अगर आप साढ़े साती या ढैया के प्रभाव में हैं तो उससे बचने का बड़ा आसान उपाय है जो सावन के शनिवार को आप कर सकते हैं। सावन के शनिवार को एक लोहे का छल्ला ले आएं, पहले से ला के रख लें, और सावन के शनिवार को उस लोहे के छल्ले को केवल शिवलिंग से स्पर्श करा के आप अपनी मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा। छोटा सा काम है। लोहे का छल्ला गंगा जल से धो के शिवलिंग से स्पर्श करा के अपनी मिडिल फिंगर में मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा। आप साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से बच जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 12 जुलाई को। हैप्पी बर्थडे आपको। आने वाला साल आपका कैसा हो सकता है, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर और जीवन में बड़ा बदलाव होगा। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें।
ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं आज की जिज्ञासा का। पंडित जी, क्योंकि सावन का महीना है तो हर कोई शिवलिंग पर जल अर्पित करता है। ऐसे में कहा जाता है कि महिलाएं शिवलिंग को ना छुएं, तो क्या वाकई ऐसा कोई नियम है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, शिवलिंग कोई साकार प्रतिमा नहीं है, कोई साकार स्वरूप नहीं है। शिवलिंग शिव और शक्ति का निराकार स्वरूप है। उसमें शिव भी हैं और शक्ति भी हैं, और ये ब्रह्म स्वरूप है। इस पर लिंग का कोई भेद नहीं होता। कोई भी महिला शिवलिंग का स्पर्श और पूजन निश्चित रूप से कर सकती है। और अब जान लेते हैं कि 12 जुलाई के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। करियर और रोजगार की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक राशि। पंडित जी, क्या जानकारी है वृश्चिक राशि के बारे में? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कुंडली का हीरो कौन है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इनकी कुंडली का जो हीरो है, जो महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है चंद्रमा। नियमित रूप से अगर आप शिव जी की उपासना करें तो चंद्रमा का सपोर्ट मिलेगा, जीवन में सफलता आसानी से मिलेगी। और चलिए अब वो महा उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से, जिससे होती है आप सबकी बहुत मदद। तो पंडित जी, आज महा उपाय में क्या खास है? जी, सावन का पावन महीना चल रहा है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए सावन में क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर शमी पत्र, शमी के पौधे की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसमें से 2-4 छोटी छोटी पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। ये प्रयोग सावन में अधिक से अधिक दिन आपको करना चाहिए। कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।